नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त दुनिया के कई देश ड्रग्स संबंधी अपराधों से परेशान हैं। इसी के चलते एक समय फिलीपींस में तो नशेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में नशा कर अपराध करने वालों का न्याय सड़क पर गोली मारकर कर दिया गया। चीन, ईरान, सऊदी अरब, सिंगापुर, इन जैसे देशों में भी हजारों ड्रग स्मगलिंग अपराधियों को मौत की सजा दे दी गई थी। यह समस्या दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। मानव अधिकारों के चलते भारत सहित पश्चिमी देशों में ड्रग्स का सेवन करने या फिर रखने के अपराध में मौत की सजा नहीं दी जाती। पंजाब इसका उदाहरण है और बॉलीवुड इसका अनुसरण करता दिखा है। इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर नीति नहीं बन पाई है। देश गरीब हो या संपन्न और समर्थ, सभी के लिए ही नशेड़ी समाज एक घुन की तरह है, जो देश की कानून व्यवस्था को चौपट तो करता ही है, देश की युवा पीढ़ी को भी निष्क्रिय और अनुत्पादक बना देता है, जिससे निपटने का तरीका अभी किसी के पास नहीं है। सच कहें तो फिलीपींस का गोली मारो समाधान कारगर तो है, किंतु जायज नहीं, और जो जायज है वो कारगर नहीं। हमारे इस आधुनिक और प्रगतिशील समाज में कई वरदान तो हैं, पर उनके साथ कुछ अभिशाप भी छुपे हुए हैं, और शायद ड्रग्स की घातक लत उनमें से एक है। अगले आधे घंटे में हम इसी पर चर्चा करेंगे और टटोलेंगे कुछ ज्वलंत सवालों को। ड्रग, कोकीन, स्मैक, ये नशा कुछ सालों पहले तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ फिल्मी बातें था। लोगों को सिर्फ उतना ही पता था जितना फिल्मों में दिखाया जाता था। लेकिन अब ड्रग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की न केवल दहलीज तक आया, बल्कि युवाओं की रगों तक भी पहुंच चुका है। आए दिन होने वाली कार्रवाइयां और खुलासे ये बताने के लिए काफी हैं कि ड्रग माफियाओं ने कितने गहरे तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियों को आसानी से ड्रग की लत लगाई जा रही है और फिर उन्हें ड्रग की स्मगलिंग भी की जा रही है। हालांकि सरकारें अब सख्त हो गई हैं, ड्रग के खिलाफ मुकम्मल जंग भी शुरू करने के संकेत दे दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि शहर शहर तक फैला ये नेटवर्क आखिरकार टूटेगा कैसे। इन ड्रग माफियाओं को उखाड़ फेंकें, इनको जड़ों से उखाड़ना है। ऐसी कार्रवाई हो के मध्य प्रदेश में जो इस कारोबार में वो तो जमींदोज हो ही जाए बिल्कुल, लेकिन बाद में कोई हिम्मत भी ना करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर बताते हैं कि अब मध्य प्रदेश में ड्रग माफियाओं की खैर नहीं। सरकार ड्रग के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। पुलिस भी ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है कि ड्रग के कनेक्शन को पूरी तरह खत्म करना है, हर कड़ी को तबाह करना है, क्योंकि ये नशा हमारी भावी पीढ़ी को खोखला कर देगा। सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जो ड्रग के काले कारोबार में लगे हैं वो मानवता के दुश्मन है और उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बहुत सख्ती से, सूझबूझ से और जड़ों तक जाने की जरूरत है। और भी ऐसे स्थान हो जहां इस तरह की गतिविधि चल रही है, उसको बहुत गंभीरता से उखाड़ कर फेंकना है। जितने छापे मारे हमारी पुलिस ने, वहां बच्चे नशे में मिले, और इसलिए इन बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन पूरी सजगता से एक विशेष अभियान हमारा प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन, उनके साथ कलेक्टर, कमिश्नर, जो जरूरी है, मिलकर इस अभियान को चलाएं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई का सरकार का संकल्प है। नशे की लत की वजह से लव जिहाद के मामले भी सामने आते हैं। सरकार ने रीवा, सतना, इंदौर और भोपाल में ड्रग के काले कारोबार पर नकेल कसी है। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नशे को लेकर कहा कि ये नशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। नशा एक समाज को लिए बहुत ही कलंकित चीज है। नौजवान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। नशे की लत के कारण ही लव जिहाद जैसे प्रकरण भी आते हैं सान में। छोटे बच्चे बच्चियों को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करके फिर उनसे इस तरह के कृत्य करा देते हैं।
और इसलिए हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया होगा, नशे के कारोबार वाले लोग होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। नशा जो है आम जन और हर व्यक्ति की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, और केवल उस व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं पर पूर्ण परिवार को बर्बाद कर देता है। सरकार की सख्ती और नशे पर लगाम लगाने की कवायद इंदौर में सामने आए बड़े ड्रग कनेक्शन के बाद शुरू हुई है। गुरुवार को पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था। ये महिला 200 से ज्यादा लड़कियों को ड्रग्स और कोकीन का एडिक्ट बना चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, नई दिल्ली, मुंबई, गोवा में इस महिला का नेटवर्क फैला हुआ है। इंदौर में अब ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए SIT गठित की गई है। इसमें जो इन लोगों से पूछताछ करने पे अभी तक हम लोग 4 मामले कर चुके हैं पंजीबद्ध और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। सोर्स तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि जो इंदौर में मादक द्रव्य आने का प्रवाह है उसी को कंट्रोल किया जाए। जबलपुर में भी ड्रग का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। ड्रग के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है। अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के साथ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। ऑपरेशन प्रहार NDPS सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो हमारे उत्तेजनक मादक पदार्थ हैं, इनकी धरपकड़ और के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसका ऑपरेशन प्रहार इसका नाम है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली इसका सर्वे करा के जहाँ ये मादक पदार्थ बिकते हैं या जहाँ सप्लाई है, उन सबको सर्वे करके और मुखबिर लगा के इनमें धरपकड़ करेंगे। नशे का काला कारोबार युवाओं के भविष्य को तबाह कर रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ भी ड्रग माफियाओं की नजर में अछूता नहीं है। कुछ दिनों पहले हुई कार्रवाइयां बताती हैं कि छत्तीसगढ़ के युवा भी ड्रग की गिरफ्त में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्ती से ड्रग नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है। बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, ड्रग और ड्रग का कारोबार करने वाले अपने पैर पसार रहे हैं। सरकारें सख्ती भी दिखा रही हैं, पहले भी दिखाई है। लिहाजा अब सवाल यही है कि आखिर ड्रग का नेटवर्क कैसे टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो जैसा कि रिपोर्ट कहती है कि प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर ये नेटवर्क टूटेगा कैसे। और आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए आज हम बात करेंगे अपने कुछ मेहमानों से। हम बात करेंगे उन समाज सेवियों से जो लगातार नशा मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं हम कुछ कानून व्यवस्था के जानकारों से भी बात करेंगे, कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और छत्तीसगढ़ के हालात भी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे जबलपुर की तरफ, जहां से विवेक यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समाज सेवी भी हैं और नशा मुक्ति प्रेरक भी हैं। विवेक यादव साहब, बंसल न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। विवेक साहब, 2 पक्ष हैं इसमें। एक ड्रग सप्लाई कर रहा है और एक ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है। जो ड्रग सप्लाई कर रहा है वो अपराधी है कानून की नज़र में, उसको पकड़ा जाना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दरअसल जो उनका शिकार है, जो उनकी बातों में आता है, बहकावे में आता है, और उसके बाद उस नशे का आदी होकर खुद की ज़िंदगी खराब करता है, अपने परिवार के लिए मुसीबत बनता है, समाज के लिए नासूर बनता है। मैं चाहूँगा आप उसकी तरफ से आज पक्ष रखें। किस तरह की स्थिति आप उन नशेड़ियों के भीतर देखते हैं जिनकी रगों में नशा दौड़ने लगता है? किस तरह से छटपटाते हैं वो? क्योंकि ये तजुर्बा आपको ज़रूर होगा, आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर काम कर चुके हैं जो इस नशे की लत में भिड़े हुए थे, और यकीनन आपने कुछ लोगों को इससे बाहर निकलने में भी मदद की होगी। हम लोगों ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है, गांव ग्रामीण से लेकर शहर तक काम किया है। वास्तव में समाज को बहुत तेज़ गति से ये नशा विघटित कर रहा है, और हम देखते हैं कि जितने भी अपराध होते हैं उनमें ज़्यादातर मामलों में उसके पीछे कहीं ना कहीं नशा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी। और नशा केवल समाज में आपराधिकता को, अनैतिकता को ही नहीं बढ़ा रहा है, समाज में भ्रष्टाचार को भी हो रहा है, और हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के लिए है लगा हुआ है। नशा की जड़ें आज बहुत व्यापक रूप से गहराई तक चली गई हैं,
और हम देखते हैं कि जो हमारे युवा अन्य मॉडलिंग क्षेत्र में हैं, फिल्मों में हैं, या खिलाड़ियों के बीच में भी ये नशा पहुंच रहा है, छात्रों स्टूडेंटों के बीच में पहुंच रहा है, कैरियर उनका ख़राब हो रहा है। तो इस पे बहुत ज़्यादा जागरूक और एक प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई रोल हो सकता है तो वो हमारे अभिभावक, जो बच्चों के माँ बाप हैं, गार्जियंस हैं, उनका नियंत्रण हो। और हर स्तर पे एक बड़े जन जागरण और एक बड़ी नियंत्रण की आवश्यकता है। जो नशा के सप्लायर हैं उनके ऊपर बहुत दृढ़ता से कार्रवाई होना चाहिए, कठोर दंड उन्हें मिलना चाहिए। और समाज में जिस प्रकार का प्रसार हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय अगर कोई है तो लड़कियों के बीच में भी ये नशा जिस प्रकार से अपना स्थान बना रहा है, ये हमारे लिए बहुत अधिक घातक है। अब नशा ना मालूम हमें कहाँ ले जाए, इसके पहले हमें सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ हमें एकजुट कार्रवाई करना पड़ेगी। बिल्कुल, समाज के भीतर इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, जब लोगों को ये बताया जाए कि क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ बुरा है, और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अच्छे की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ें, लेकिन बुराई की तरफ बढ़ने के लिए अपने पैरों को रोक लें। रवि अतरोलिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप रिटायर्ड डीएसपी हैं और इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। नमस्कार। रवि साहब, आप इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं और दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश के उन शहरों में से है जब ड्रग्स का नाम आता है, ये ड्रग माफिया का नाम आता है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी इंदौर रहा है। हम क्या माने, दरअसल ड्रग्स को लेकर कानून बहुत हैं, लेकिन शिकंजा कसने में हमें परेशानी क्या होती है? क्या ड्रग्स माफिया भी उस हत्या जैसे अपराध की तरह हैं कि जब हत्या हो जाती है तब पता चलता है कि हत्या हुई और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है? क्या पहले से शिकंजा कसने के लिए हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं है? हमारे पास मतलब पुलिस के पास? बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भी रहा हूं और मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स विंग में भी रहा हूं जी। तो मैं ये साफ बता दूं कि नारकोटिक्स विंग और सेंट्रल नारकोटिक्स विंग, इनका अपना एक नेटवर्क रहता है, अपने इनके एक मुखबिर होते हैं और इस पर हम साल भर लगातार निगरानी करते हुए उनको पकड़ते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ड्रग माफियों के आने के बाद उनको हम पकड़ें, हम उसके पहले भी जब वो मूवमेंट करते हैं, निगाह रखते हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं। और रहा सवाल दूसरा कि उनको सजा नहीं मिल पाती, तो हाँ, इसमें एक छोटी सी कमी जो मैं विभाग के लिए साफ रूप से कहता रहा हूँ और अपने उनके विवेचना अधिकारियों को सिखाने जाता भी था कि एनडीपीएस एक्ट में जो मैंडेटरी प्रोविजन हैं जी, उनका विवेचना अधिकारी को पूरी सख्ती से पालन करना होगा। यदि मैंडेटरी पावर में जो है मैंडेटरी प्रोविजन, उसमें अगर विवेचना अधिकारी ने जरा सी भी चूक की है तो इसका सीधा सीधा फायदा अपराधी को मिल जाता है और कोर्ट उन्हें सिर्फ इसी बिना पे छोड़ती, बाकी सारी बातें होंगी, लेकिन अगर प्रक्रिया जो उन्होंने फिक्स की है कि ये करना ही है विवेचना अधिकारी को, उसमें थोड़ी सी अतरोलिया साहब, आप एक गंभीर बात कह रहे हैं। अतरोलिया साहब, आपका ये कहना है कि जब मामले सामने आते हैं और जो विवेचना अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत अच्छे ढंग से केस को इन्वेस्टिगेट करे, अगर वो ढील छोड़ता है तो आगे अपराधी को फायदा मिलता है। लेकिन क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो नेटवर्क आपने ड्रग माफिया को सर्च करने के लिए बनाया है, क्या उसमें भी कहीं कोई गैप रह जाता है? क्या हो सकता है वहां पर भी कोई ढील होती हो? क्योंकि ड्रग माफिया पनपता चला जाता है और जब राज खुलने शुरू होते हैं तो पता चलता है कि एक से एक नेटवर्क और तार जुड़े निकलते हैं, और तब आपका नेटवर्क कहां जाता है या तब आपके मुखबिर कहां जाते हैं? आप मानते हैं कोई कमी है डिपार्टमेंट में? देखिए, इंसानी फितरत होती है, 10 में से एक आध कहीं गड़बड़ करता है, लेकिन मैं ये फिर बता दूं कि नारकोटिक्स विंग में हम उन्हीं सिपाही से लेकर राजपथ अधिकारियों को उनको ही लाते हैं जी, जिनकी कहना कि निष्पक्षता पर कोई शंका नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, हम चूंकि ड्रग माफियाओं की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, सूचनाओं पर हम भरोसा करते हुए उसका पीछा कर रहे हैं, मगर यह तय है कि जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कम से कम नारकोटिक्स विंग के अधिकारी किसी भी सूरत में बिकते तो नहीं है, ये पक्का है। ठीक। रही बात दूसरी कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो लोकल थाने वाले करते हैं जिनके ऊपर दीगर मामलों का बोझ रहता है, तो इस वजह से
नारकोटिक्स विंग, मध्य प्रदेश नारकोटिक्स विंग ने उन्हें उन ऐसे विवेचना अधिकारियों को जो नए हैं या थानों पर पदस्थ हैं, क्योंकि नारकोटिक्स विंग का अपना स्टाफ तो पूरा सक्षम है कार्रवाई करने में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में वो कहां जाएगा। तो लिहाजा थाना स्तर पर, जिला लेवल पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इनकी एक दिन की, दो दिन की वर्कशॉप लगाते हैं, जिसमें उन विवेचना अधिकारियों को नारकोटिक्स अपराध की पूरी जानकारी देते हैं, ड्रग्स की पहचान उनको बताई जाती है, और हम ये भी निर्देश देते हैं कि वे जो एक पूरा पहले पारंपरिक तरीका था, जब मैं एज ए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर था, तब हम जब्ती में लिखते थे कि चक्कर सूंघ कर देखा ये फलाना नशा पाया जाता है। इस प्रवृत्ति को भी हमने रोका, क्योंकि अब हमारे पास जांच की किट आ चुकी है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को ना अपनाएं, बल्कि जांच किट से जो प्राइमरी लेवल पर आप चेक करें, और उसके बाद फिर एफएसएल तो जांच करेगा ही। साथ ही एक जब रेड की कार्रवाई होती है तो उसमें कदम दर कदम क्या कार्रवाई जो न्याय या कानून या वो एनडीपीएस एक्ट चाहता है, उनके हर स्टेप को हम उन्हें बखूबी समझाते हैं। इवन दो कि जो मामले कोर्ट से छूटे हैं जिन कारणों से, और उसमें वो मैंडेटरी प्रोविजन जो मौजूद हैं जिसकी वजह से छोड़ा गया, तो ये उनको एहसास कराते हैं कि फला जगह पर इस तरह की गलती विवेचना अधिकारी ने की थी, और इस तरह से एक बहुत अच्छा अपराधी हमारे यहाँ से छूट गया। तो इस तरह से हम उन्हें ट्रेन करते रहते हैं। और वर्तमान में ये मैं कहना चाहता हूँ गर्व से कि अब हमारा जो सजा दिलाने का परसेंटेज है काफी संतोषजनक है। चलिए और मैं ये बता दूं कि चूंकि मैं लौटता हूं आपके पास, रवि साहब मैं लौटता हूं आपके पास, और मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि दरअसल कितने अपराधियों को आप लोग पकड़ते हैं और उनमें से कितनों को अदालत तक पहुंचाते हैं और फिर कितनों को सजा तक आप लोग पहुंचाते हैं, यानी उनके अंजाम तक सलाखों के पीछे। इससे पहले हम रुख करेंगे रायपुर की तरफ। बीते कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ड्रग माफिया सामने आया था। लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, और ये बात का दावा किया गया पुलिस की तरफ से कि वो इस ड्रग माफिया की जड़ों तक पहुंच गया है। हालांकि उसके बाद फिर इस खबर को लेकर एक लंबी सी ठंडक छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। हालांकि कल वो ठंडक टूटी है। हम रुक करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, पिछले कुछ दिनों पहले जब हम जिक्र करते थे उड़ता पंजाब, ऐसा ही एक टाइटल हमने देखा था जब मीडिया में आया था, उसको कहा गया था उड़ता छत्तीसगढ़। क्या कुछ जानकारी है, कहां तक पुलिस पहुंची थी और अब किस अंजाम तक पहुंचने की बात कह रहे हैं? क्या कुछ कार्रवाई बाकी है या फिर कंप्लीट है? देखिए, जो भी छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है वो एक ही केस के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो प्रकरण सामने आए थे उसमें इस बात को लेकर कई शिकायतें थी कि और कई जगहों पर ड्रग जो पैडलर हैं वो अपने जाल को बिछाए हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल एक ड्रग पैडलर की कड़ियों को पकड़ा है। लेकिन दूसरे की ओर छत्तीसगढ़ पुलिस या और कोई पुलिस है वो इसलिए ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें केवल इसी बात को, यानी नशे के कारोबार को लेकर जो है विंग पूरी तरीके से काम कर सके। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक बड़ी कड़ी को सुलझाने में छत्तीसगढ़ पुलिस ने सफलता हासिल की, लेकिन पिछले एक महीने से लगातार इसमें शांति बनी रही, कई क्लू मिले, लेकिन इसमें क्योंकि जब तक आप किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ते, माल सप्लाई करते हुए माल के साथ नहीं पकड़ते, तब तक उन पर हाथ डालना एक तरीके से साक्ष्य के मुताबिक कानूनी रूप से आपके केस को कमजोर करता है। इसलिए पुलिस को काफी लंबी मशक्कत करनी पड़ी, काफी लंबे समय ट्रैप लगाकर इंतजार करना पड़ा और कल एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरीके से और जो ड्रग पैडलर छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में और छत्तीसगढ़ रायपुर में काम कर रहे हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ड्रग पैडलर्स तक पुलिस पहुंचेगी और इस तमाम नेटवर्क को ध्वस्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता आकर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है आकर्ष कुछ युवाओं के साथ खड़े हैं। आकर्ष, छोटे छोटे सवाल हैं। दरअसल इन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ ड्रग्स को देखकर, सुनकर और ये कि इसको पीने से आप हवा में उड़ने लगते हैं, इन महज छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, या फिर ये लोग अपना कोई माइंडसेट रखते हैं, ये समझते हैं कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? ये चंद सवाल पूछ लीजिए। तो साफ तौर पर सीधे युवाओं पर ही जाऊंगा। जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार युवा वर्ग में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग युवा हैं तो आप लोग किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि सिर्फ यही चीज़ की इसका सेवन करने से पिक्चरों में देखते हैं, अन्य जगह देखते हैं कि उड़ने लगते हैं, नशा जो है काफ़ी अच्छा है, कैसे कैसे बचते हैं आप लोग?
बेसिकली ये चीज़ न्यूज़ में ही देखी जाती है कि हमें ड्रग्स से बचाया जाता है। बाकी जितनी भी मीडिया है वो मोस्टली तो इसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है कि ड्रग्स लो। मूवीज़ आती हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि हाँ उड़ने लग रहा है इंसान, या इंसान अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो उससे बचने के लिए तो हम लोग यही करते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपना, और अपना जितना भी फोकस होता है वो उस तरफ डालते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रेवेलेंट फैक्ट है कि हर कॉलेज में या हर जगह पर आजकल सबको पता होता है कि ड्रग्स का सेवन बहुत इजीली हो सकता है। मतलब आप मूवी वगैरह को इसका जिम्मेदार, मूवी वेब सीरीज इनको अपना जिम्मेदार बताते हैं कि ड्रग्स अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को उसमें देखकर। हाँ, मूवीज़ हो गई या फिर कुछ भी ऐसा जो यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे यूथ ज़्यादा देखता है, यूथ उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हम उसको ही प्योर कर दें कंटेंट को, जो मूवी होती है, या फिर अब ऐसी बहुत सी मूवीज़ आई हैं जिसमें कबीर सिंह देख लीजिए, कबीर सिंह में हमें ये दिखाया गया कि दारू पीने से, ये रहने से कितना उसको, उस चीज़ को, उस इंसान को कितना अच्छा दिखाया गया है। उसी से यूथ इन्फ्लुएंस होता है, और अगर उस चीज़ को ही रोक दिया जाए तो शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लौटते हैं स्टूडियो की तरफ वापस से। कुछ युवाओं से बात कर रहे हैं आकर्ष, और दरअसल उनका कहना है कि जो चीज़ें समाज में हमें दिखाई जा रही हैं, कई बार हम लोग उससे प्रभावित होकर या यूं कहें कि गुमराह होकर इन तमाम चीज़ों में, इन झमेलों में पड़ जाते हैं। उनका कहना है कि फिल्मों में और या दूसरे जो माध्यम हैं उन पर इस तरह की पब्लिसिटी बंद की जानी चाहिए। हम आगे भी कुछ युवाओं से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी राय बाद में रखी जाए। वापस लौटूंगा स्टूडियो की तरफ। विवेक यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर से हैं, समाज सेवी हैं, नशा मुक्ति प्रेरक हैं। विवेक साहब, फाइनल जवाब आपसे चाहूँगा इस बात को लेकर, आप क्या मानते हैं, कानून की सख्ती इस मामले में ज़्यादा ज़रूरी है या समाज में जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है? कौन सी दोनों चीज़ों में से बेहतर है जिसकी वजह से हम जल्दी ही इस पूरे ड्रग्स वाले मामले पर रोक लगा सकते हैं? दोनों ही चीज़ें बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि समाज की जितनी जागृति होगी, परिवार जितना नियंत्रण में होगा, अपने गार्जियंस के दबाव में होगा, वो तो हमारे बच्चों को नियंत्रित और संतुलित रखेगा ही। लेकिन जब समाज और समाज के बीच में, बाजारों में और विभिन्न स्थानों पर ड्रग सप्लाई होता ही रहता है, तो वो उसकी चेन को टूटना भी बहुत ही आवश्यक है, टूटना जरूरी, और इसलिए ऊपर से प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि अत्रोलिया साहब हमारे जुड़े हुए हैं, आप रिटायर्ड डीएसपी हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि साहब, क्या मानते हैं आप, कानून अपने आप में सक्षम है या फिर आपको भी समाज के भीतर एक बड़े जागरूकता अभियान की जरूरत पड़ेगी? मैं अगर साफ कहूं जी कि ताली दो हाथ से बजेगी तभी आवाज आएगी। पुलिस अपने तरह से जी इन पर नियंत्रण करने का भरकस प्रयास करती है। ठीक। और जैसे कि आजकल एक नया है चलन के पब है या हुक्का बार है या स्पा है, यहाँ पर जो लोग आते हैं तो ये जो ड्रग बांटने, जैसे कि अभी इंदौर में जो मैडम पकड़ी गई हैं एमडी ड्रग को लेकर, ये सच बता दूं कि ये इस तरह से इन युवाओं को भ्रमित करते हैं कि ये उत्तेजना देता है, स्तंभन शक्ति बढ़ाता है, आपका वजन ठीक करता है, बॉडी फिट रखता है। ये इस तरह के प्रलोभन देकर उनको ये चीज देते हैं, और जब 2 या 3 बार ये बंदा लेता है, इसके बाद तो वो फिर उसका आदी हो जाता, बिना उसके जी नहीं सकता। मेरा कहने का यहाँ पे आशय, इस बात को बता करने का आशय सिर्फ इतना था कि हम तो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध, इस तरह के घृणित अपराधों को रोकथाम करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम करते हैं। ठीक। लेकिन परिवारजनों को भी, यानी कि समाज को भी इस बारे में ध्यान देना होगा। ठीक, यानी आपका ये कहना है कि कानून अपने आप में सक्षम है, काम कर भी रहा है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी उतनी बनती है। मेरे पास समय कम है, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। विवेक यादव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े बंसल न्यूज के साथ। रवि अत्रोलिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो दरअसल नशे का नेटवर्क कैसे टूटेगा, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। और ये नशा केवल ड्रग्स से नहीं है, दरअसल अब इसने अपने पैर इतने ज़्यादा पसार लिए हैं कि कुछ लोग पेट्रोल सूंघकर नशा करते हैं, कुछ लोग आयोडीन जैसी चीज़ों का या आयोडेक्स जैसी चीज़ों को सूंघकर नशा करते हैं, कुछ लोग ऐसी दवाओं को जिनको बीमारों को किसी इलाज के लिए दिया जाता है, उनको मेडिकल से हासिल करके उनसे नशा करते हैं। ऐसे में 1-to-1 मार्किंग करना कानून के लिए बेहद मुश्किल है कि कौन पेट्रोल से नशा कर रहा है और कौन आयोडेक्स से नशा कर रहा है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि समाज के भीतर एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाया जाए, या आप
हम इतने जागरूक हो जाएं, इतने शिक्षित हो जाएं कि हमें हर अच्छाई और हर बुराई के भीतर फर्क पता चल जाए। हम अच्छाई की तरफ तेजी से आगे बढ़ें, लोगों को भी कहें कि आइए अच्छाई की तरफ, लेकिन जहां बुराई का साया देखें अपने पैरों को रोक लें। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।